हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री बाय तरनजीत कौर। सो हम प्यूरीन्स कर रहे थे। प्यूरीन्स के आगे उसके डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिए थे। आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी कि किस तरह से आप डेरिवेटिव को याद रख सकते हो। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाके प्यूरीन्स की फर्स्ट वीडियो देख लेना, आपको वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज कुछ पार्ट उससे रिलेटेड होगा। जैसे कि ट्रिक्स आपको मैंने बताई थी PUC, गैस, टट, किसी भी तरह से आप कर सकते हो, कैप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो जिस तरह से आपको याद हो जाए। ठीक है, और इसका मैंने आपको बताया था, यहाँ तक आपका हो चुका था पार्ट फर्स्ट वीडियो। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे 2 अमीनो 6 हाइड्रोक्सी प्यूरीन्स, ये प्यूरीन के अंदर आएंगे, एंड ये जो थे आपके वो हाइपोजेंथाइन के अंदर आएंगे। तो ये याद करने का ही था बस। आपके पास जो आएगा इधर वो आएगा 6 अमीनो 6 हाइड्रोक्सी एंड 2 6 हाइड्रोक्सी। ये सिर्फ याद करने का है, 2 6 6 6 2 6। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्वानिन। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंपैरिजन के रूप में बताऊंगी जो इसकी सिंथेसिस है, हम सिंथेसिस कर रहे हैं, तो जो इन सब की सिंथेसिस है, एक मेथड मैं आपको कंपैरिजन में बताऊंगी। अगर तो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो प्यूरीन्स के, तो आप अलग अलग कोशिश करना, ग्वानिन का अलग उतार लेना सारी की सारी सिंथेसिस, और एडेनिन के अलग कर लेना। ठीक है, क्योंकि इनके अलावा और भी सिंथेसिस है। अगर ये एक मेथड है जो कंपैरिजन में करा रही हूँ, इसी तरह आप सेकेंड मेथड भी कर सकते हो। 2 ही मेथड है जो मोस्टली सब में कॉमन है, फिशर मेथड एंड ट्रेप्यूजे मेथड। तो मैं अभी फिशर मेथड आपको कंपैरिजन में बताऊंगी, फिर नेक्स्ट चलेंगे। तो हम फिशर मेथड करेंगे स्टार्ट, फिशर्स मेथड। ठीक है, तो ग्वानिन के अंदर चलेंगे। ग्वानिन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, 2 अमीनो 6 हाइड्रोक्सी प्यूरीन। अब आपने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था, प्यूरीन में आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, उसका क्या नेम था, 268 ट्राईक्लोरो प्यूरीन। तो आपके पास क्या होगा, फिशर सिंथेसिस में वही इंटरमीडिएट ही यूज होगा मोस्टली हर किसी फिशर सिंथेसिस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। N 2 6 2 6 8 ट्राईक्लोरोप्यूरीन, यह आपके पास इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था जब आपने प्यूरीन्स की सिंथेसिस की थी। ठीक है, तो आप इसी से ही क्या करोगे, फिशर मेथड से ग्वानिन की प्रिपरेशन करोगे। अब ग्वानिन में है क्या, 2 पे अमीनो 6 पे हाइड्रोक्सी, मतलब इस ग्रुप, इस वाली पोजीशन पे अमीन ग्रुप है, एंड आपके पास क्या है, इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, और आपको मैंने एक रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बताया था, 6 2 8। 6 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब रिएक्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले मीन्स ये रिएक्ट करोगे और आपको लेके क्या आना है, हाइड्रोक्सी लेके आना है 6 पोजीशन पे। तो आप क्या करोगे, एक्वस QH के साथ ट्रीट कर दोगे। जैसे ही एक्वस QH के साथ ट्रीट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे OH, बाकी एज इट इज। अब देखो OH तो आ गया है, अब ये क्या होता है, इस तरह से रेजोनेंस शो कर देता है, और ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, डबल बॉन्ड O और NH, इस तरह से भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो मतलब है तो ये हाइड्रोक्सी, सिर्फ टोटोमेरिज्म हुआ है इसमें। नेक्स्ट एक बन चुका है आपके पास हाइड्रोक्सी, नेक्स्ट क्या बनाना है आपने, एमीन। तो आप क्या करोगे, अमोनिया डालो। जैसे ही अमोनिया डालोगे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2। मैं इसे भी चेंज कर देती हूँ, ये NH2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब स्ट्रक्चर देखो, 2 पे आपके पास ग्वानिन का, 2 पे अमीन, 6 पे हाइड्रोक्सी, बाकी तो प्यूरीन का ही स्ट्रक्चर है, बस हमने क्या करना है, क्लोरीन को हटाना है।
तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ग्रुप लगे होंगे आप क्या करोगे, HI डाल दोगे। नेक्स्ट स्टेप में करना है, अमोनिया के बाद NH2 डालो, NH2 आएगा, फिर HI डालोगे, हीट करोगे, आपके पास एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, ग्वानिन का। तो जो आपके पास ग्वानिन का स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है, ये, ठीक है, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट जो था फिशर सिंथेसिस ग्वानिन की है। नेक्स्ट हम चलते हैं एडिनिन पे। एडिनिन के लिए प्रोसेस हो रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये था ग्वानिन के लिए, ये है एडिनिन के लिए। ये अब देखो एडिनिन के स्ट्रक्चर में क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ 6 पे क्या लेके आना है, आपने अमीन ग्रुप लेके आना है, और रिएक्टिविटी भी क्या है 6 की ज़्यादा है, तो सबसे पहले चेंज भी क्या होगा, 6 पोजीशन वाला होगा। तो यहाँ पे सिंपली एक्वस अमोनिया डाल दो। जैसे अमोनिया डालोगे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमीन ग्रुप, बाकी एज इट इज। अब HI डाल दो क्योंकि आप क्लोरीन नहीं चाहिए फाइनल स्ट्रक्चर में। ये सिंपल सिंथेसिस है आपके पास, तो आप कंपैरिजन के वे में से भी कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगेगा, ठीक है। ये एडेनिन हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास हाइपोजेंथाइन। हाइपोजेंथाइन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, 6 हाइड्रोक्सी, मतलब चेंज भी देखो कहाँ पे हो रहे हैं, 6 पोजीशन पे। अगर 2 पे हो रहे हैं तो पहले 6 पे होगा, फिर 2 पे चेंज होगा। हाइपोजेंथाइन को और सार्कीन भी बोलते हैं, सार्कीन, ठीक है, या अदर नेम 6 हाइड्रोक्सी प्यूरिन। तो मतलब इसी में इंटरमीडिएट ही लेके चलेंगे। इंटरमीडिएट में आपने क्या करना है, 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लेके आना है। तो सिंपली एक्वस KOH डालोगे, OH NH, ये आ जाएगा आपके पास स्ट्रक्चर, और फिर आप HI डाल देना। जैसे ही HI डालोगे ये आपके पास रिमूव हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा आपके पास, किसका स्ट्रक्चर होगा, हाइपोजेंथाइन का। नेक्स्ट जो है आपके पास जेंथीन। अब देखो 2,6 हाइड्रोक्सी आपके पास प्यूरिन, तो सेम इंटरमीडिएट यही लेंगे, बट एक्वस KOH के साथ क्या था, एक में ही चेंज हो रहा है, मतलब 6 पोजीशन पे होगा। तो अगर हमने दोनों को चेंज करना है तो आप क्या कर दो, सोल्ट डाल दो। सोल्ट डाल दिया, जैसे ही आप सोल्ट डालोगे तो आपके पास क्या होगा, ये OC2H5 इस फॉर्म में ये अटैच हो जाएगी। यहाँ पे NH ये आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी। उसके बाद अब देखो सिंपल HI डालो, HI डालने पे OH और ये रिमूव हो जाएगा, तो एक इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके पास जेंथीन। ये आपके पास ग्वानिन, एडिनिन, एंड इसका जो स्ट्रक्चर आएगा सिंपली रिमूव करके ये यहीं पे बना दिया गया है, हाइपोजेंथाइन एंड जेंथाइन। ये तो था फिशर मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है वो है ट्रिप्यूजेस मेथड। तो मैं अभी ग्वानिन का करके दिखाती हूँ। देखो इसके अंदर आप क्या लेके चलोगे, अब याद कैसे रखना है आपने, ग्वानिन से ग्वानिडीन लेके चलोगे। अब ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता होगा मेरे अकॉर्डिंग, पर ये होते हैं ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराओगे सेम जो आप पिछले वीडियो में भी आपने किए, साइनोइथाइल एसीटेट। सिंपली वाटर की अल्कोहल की रिमूवल हो जाएगी। क्या आएगा आपके पास, NH2 और ये किसके प्रेजेंस में होगी, सोल्ट।
डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये देखो आया कैसे है NH, C डबल बॉन्ड O CH2। अब इधर देखो ये जो C है, C के साथ क्या अटैच है NH2 ये वाला, और ये डबल बॉन्ड N, ये जो H है ये माइग्रेट हुआ है N पे। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से मतलब ये ट्रांसफर हो जाता है H पे, NH2 फॉर्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, सेम HONO एंड NH4HS ये डालोगे, क्या आएगा, पहले आप डालोगे HONO, डिफरेंट स्टेप में भी कर सकते हो, तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा NO2। जब आप डालोगे HONO देन जब आप रिडक्शन करोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा NH2। अब आपको लेके क्या आना है, 5 मेंबर रिंग बनानी है यहाँ पे, इसके लिए ग्वानिन के लिए ये आ गया आपके पास हाइड्रोक्सी, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया हाइड्रोक्सी बना देगा। अमीन भी आ चुका है, सिर्फ 5 मेंबर रिंग चाहिए, तो सिंपल सोल्ट ये ऐसे। अब आपने शुरू में भी किया था, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, अदरवाइज सिंपल आप इसका भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड O SC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। वाटर रिमूव, ये 5 मेंबर रिंग बन चुकी है। ग्वानिन के सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड थे, जो मैं आपको करा चुकी हूँ, एक तो ट्रोपेजे मेथड एंड अदर इज फिशर मेथड, ठीक है। अब चलते हैं, एडेनिन का फिशर हो चुका है, अब एडेनिन के ही 3 मेथड हो रहे हैं, तो वो मैं अभी कराती हूँ। नेक्स्ट ट्यूबेज मेथड, आपने अभी अभी ग्वानिन का कर लिया है, उसके बाद आपने एडेनिन, हाइपोजेंथाइन एंड जेंथाइन का, तो हम अभी जो करेंगे एडेनिन का करेंगे स्टार्ट। इसके लिए हमने क्या लिया है, थायोयूरिया, या आपने लिया है। अब आपको ये जो लेनी है रिएजेंट्स या आप कह सकते हो रिएक्टेंट जो आपने लेनी है, वो किस अकॉर्डिंग लेने हैं कि आपने प्रोडक्ट में बनाना क्या है, ठीक है। अब आपने जो आपके पास एडेनिन का स्ट्रक्चर है, एडेनिन के 6 पोजीशन पे क्या है, अमीनो ग्रुप है। जैसे ही अमीनो ग्रुप है तो आप क्या लोगे, साइनो लोगे, क्योंकि वो जब साइक्लाइजेशन होगी H की मूवमेंट होके NH2 ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा। तो अमीन ग्रुप बन चुके हैं, सेम साइक्लाइजेशन होगी जैसे अभी अभी पिछले ग्वानिन में कराई है, ये भी सेम स्टेप, NO2 लग जाएगा, फिर रिडक्शन हो जाएगा NH2, ये भी वैसे ही है सेम। जब आप फॉर्मिक एसिड को ऐड करोगे NaCHO आ जाएगा, सोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन हो जाएगी। जैसे ही पेरोक्साइड डालोगे आपके पास ये रिमूव हो जाएगा और एडेनिन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एडेनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एडेनिन का स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ थोड़ी सी स्पेस प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट जो आप लोगे हाइपोजेंथाइन के लिए सेम यही रिएजेंट। उसके बाद अब यहाँ देखो ये वाला ग्रुप हमने क्यों लिया है, यहाँ पे साइनो क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपके पास जो हाइपोजेंथाइन का स्ट्रक्चर है क्या था, यहाँ पे 6 अमीनो 6 हाइड्रोक्सी, 6 पोजीशन पे क्या है हाइड्रोक्सी। अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O होगा तभी तो OH में कन्वर्ट हो पाएगा, तो इसलिए आपने ये लिया है कि जब वो रिमूवल हो जाएगी अल्कोहल की तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा। इक्विलिब्रियम साइन, क्योंकि ये क्या है OH में कन्वर्ट हो सकता है दोबारा किस में, टोटमराइजेशन हो जाएगी, साइक्लाइजेशन होगी, फिर वही सेम स्टेप जब आप ऐड करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। ये स्टेप मैंने नहीं किए हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता लग गया होगा, NH2 स्टेप आ चुके हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड NaCHO, वेट मतलब आपके पास क्या है, जब आप डाल दोगे फॉर्मिक एसिड वगैरह आपके पास सेम यही स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल ये चीज़ तो चेंज होगी क्योंकि किसके लिए कर रहे हो आप, हाइपोजेंथाइन के लिए कर रहे हो, और ये जो है किसके लिए था, एडेनिन के लिए था। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, हीट करोगे साइक्लाइजेशन होगी,
नाइट्रिक एसिड डालोगे, नाइट्रिक एसिड से आपके पास हाइपोजेंथाइन का स्ट्रक्चर आ जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि आपके पास 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। नेक्स्ट आपके पास जो है जेंथाइन के लिए यूरिया लोगे, सेम, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड और चाहिए। साइक्लाइजेशन होने का ये प्रोसेस दिखा रहा है, NOH के साथ साइक्लाइजेशन हो जाएगी। सेम यही रिएजेंट, ये ऐसा करना है, ये एक स्टेप में ही कर दिया मैंने, आप ये एक स्टेप में करना एंड ये वाला अलग स्टेप में, सेम स्टेप है हर किसी में, सिर्फ थोड़ा सा यहीं पे चेंज है कि आपने लेना क्या है। तो बेटर है कि आप कंपैरिजन में फिशर मेथड एंड ट्रेयूबिज मेथड आप क्या करो, राइट कर लो एक जगह और उसको वहीं से कर लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 NH2 में कन्वर्ट होगा। जब NH2 में कन्वर्ट होगा, एसिड डालोगे, साइक्लाइजेशन होगी, हीट करोगे, जैसे आपने हीट किया है, NaCO2 आ गया। जब हीट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाएगी और ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, जेंथाइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सारे के सारे ट्रेयूबिज मेथड थे। अब आपके पास जो ग्वानिन है वो खत्म हो चुके हैं, ग्वानिन के 2 ही मेथड थे वो मैं करा चुकी हूँ। आपके पास इसके 4 मेथड है जिसमें से मैं 2 करा चुकी हूँ, एडेनिन की, फिशर एंड ट्रेयूबिज। तो अब सेकंड जो लास्ट 2 है वो करते हैं, फिर इनके एक एक मेथड है वो करते हैं। एडेनिन के लास्ट 2 जो मेथड रह गए हैं वो है ब्रेडेक्स सिंथेसिस। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास रिएक्टेंट है ये कुछ कुछ सिमिलर है जो अभी आपने ट्रेयूबिज सिंथेसिस के अंदर साइक्लाइजेशन होके आया था। तो मतलब क्या है, जो ब्रेडेक्स सिंथेसिस है ये क्या है, आपके पास मॉडिफिकेशन है किसका, ट्रेयूबिज मेथड का। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, इसमें कुछ रिएजेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मिथाइल आयोडाइड डालोगे, इसके साथ मिथाइल ऐड हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, डालते रहोगे, ऐड करते जा रहे हो। ये सेम प्रोसेस, नाइट्रो आएगा, रिडक्शन होगी, NH2 आ जाएगा, फिर इसकी वजह से साइक्लाइजेशन हो जाएगी आपके पास। और जब आप रिडक्शन करोगे दोबारा से तो एडेनिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एडेनिन का जो आपको स्ट्रक्चर बताया था वो क्या बताया था, इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे क्या था, 6 एमिनो, तो 6 पे अमीनो है आपके पास, ये आ जाएगा। तो सिंपल एडेनिन का स्ट्रक्चर आ चुका है। उसके बाद टोड सिंथेसिस, एडेनिन की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपने, अब यहाँ देखो आपने ग्वानिन के लिए ग्वानिडीन लिया था, यहाँ पे आप एडेनिन के लिए फॉर्मेमिडीन लोगे, उसका स्ट्रक्चर लिख लिया, फिनाइल एजोमेलेनोनाइट्राइल लिखा। जब आप ऐड करोगे, साइक्लाइजेशन होगी सॉल्ट के प्रेजेंस में, रिडक्शन करोगे, NH2 होगा, फिर आप ये रिएजेंट ऐड करोगे तो आपके पास सिंपल अटैच हो गया है। वाटर के साथ बॉयल करोगे, साइक्लाइजेशन हो जाएगी, जैसे साइक्लाइजेशन होगी वो किसका स्ट्रक्चर होगा, एडेनिन का स्ट्रक्चर होगा। अब ये खत्म हो चुका है आपके पास, एडेनिन भी, ग्वानिन भी हो चुका है, एडेनिन भी हो चुका है। इनका सिर्फ एक एक मेथड रहता है, दो मेथड आपको मैं करा चुकी हूँ, एक ट्रेब्यूजेस और दूसरा फिशेस मेथड। लास्ट मेथड ऑफ हाइपोजेंथाइन एंड जेंथाइन। तो जो हाइपोजेंथाइन का मेथड है वो क्या है, रिचर सिंथेसिस, सिंपल रिएजेंट लिए हुए हैं, दोनों का ऐड किया और हाइपोजेंथाइन फॉर्मेशन की हुई है। यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 3,3 डाई अमीनो एक्राइल एमाइड लिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड पे क्या लिया हुआ है, ऑर्थोइथाइल फॉर्मेट, बस दोनों को ऐड करोगे आपके पास हाइपोजेंथाइन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देना है। ये जो मेथड है ये आपके पास क्या है, वही ब्रेडेक्स सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन है ट्रेयूबिज मेथड की, तो वही इंटरमीडिएट लिया हुआ है, मतलब जो आपके पास ट्रेयूबिज मेथड में बना था। जब भी आप फॉर्मिक एसिड डालते थे तो साइक्लाइजेशन हो जाती थी, NaCHO ग्रुप आ जाता था आपके पास, और क्या होगा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, NaNO2 की वजह से NO ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसके रिडक्शन करोगे, बस रिएजेंट अलग लिया हुआ है और किया वही काम हुआ है, NH2 आ जाएगा, ठीक है। हीट करोगे आपके पास जेंथाइन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये तो थे सारे के सारे डेरिवेटिव, मतलब सारे नहीं कह सकते आप इसको, जो हमने ट्रिक की फॉर्म में इतना पार्ट, ठीक है। सिर्फ 2 रह गए डेरिवेटिव, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक आपका पार्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है विद सिंथेसिस, हाँ, जेंथाइन। तो सिर्फ 2 रह गए आपके पास डेरिवेटिव, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसमें सिंथेसिस में
ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के रूप में करोगे। 2 मेथड अच्छी तरह करो। हाँ, एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से पूछा जा सकता है, सपोज यही वाला ले लो, आपको रिएजेंट दिया हो सकता है, इसमें ये ऐड करो और क्या बनेगा, ठीक है। या नेम दिया हो सकता है कि नेम से आप हाइपोजेंथाइन की फॉर्मेशन करो, तो वो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा सारे के सारे सिंथेसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।